नमस्कार। आज हम समाज और शिक्षा के बारे में देखेंगे। इससे संबंधित नोट्स है हमारे पास जिसे हम देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे शिक्षा के बारे में कि शिक्षा की अर्थ और परिभाषाएं क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे समाज का अर्थ और कुछ विद्वानों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है उसको देखेंगे। और उसके आगे जो हम देखेंगे कि समाज का यानी सोसाइटी का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। और इसके बाद देखेंगे शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके पहले हमने क्या देखा कि समाज का शिक्षा पर यानी सोसाइटी का क्या प्रभाव पड़ता है। अब दूसरी ओर हम देखेंगे कि एजुकेशन का सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे कि शिक्षा के प्रति समाज का क्या कर्तव्य होना चाहिए। और दूसरी ओर उसके आगे हम देखेंगे कि समाज के प्रति शिक्षा का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षा का अर्थ। तो शिक्षा शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शिक्षा देना या शिक्षित करना। इसे अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन शब्द के नाम से जाना जाता है, जो दो शब्दों के मेल से बना है, ई और डुको। ई का अर्थ होता है अंदर से तथा डुको का अर्थ होता है विकसित करना, यानी बालक का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। इन दो शब्दों के मिलान से अर्थ निकलता है कि यानी कि कुछ नया विकसित करना या अंदर से विकसित करना, यानी कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। अब उसके बाद हम देखेंगे परिभाषाएं। अर्थ या परिभाषाएं देखेंगे तो संकुचित अर्थ जैसे कि मैकेंजी का कहना है कि शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास तथा सुधार के लिए चेतनापूर्वक किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है। जबकि शिक्षा का व्यापक अर्थ में मैकेंजी का कहना है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है तथा जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसमें वृद्धि होती है। जबकि महात्मा गांधी का कहना है कि शिक्षा का अर्थ में बालक अथवा मनुष्य में आत्मा, शरीर और बुद्धि के सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास से है। रेमंड का क्या कहना है कि शिक्षा जो है उस विकास का नाम है जो शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक होते ही रहता है। अर्थात शिक्षा वह कर्म है जिससे मानव अपने को आवश्यकता के अनुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। ये था शिक्षा का अर्थ और परिभाषा। अब उसके बाद हम देखेंगे समाज का अर्थ क्या होता है। समाज शब्द जो है लैटिन भाषा के सोसाइटस शब्द से लिया गया है और सोसाइटस शब्द सोसियस नामक संज्ञानात्मक शब्द से लिया गया है। सोसियस शब्द यहाँ पर दो या दो से अधिक लोग या दल के बीच कुछ महत्वपूर्ण बातचीत और एक दूसरे के बीच अटूट बंधन को दर्शाता है। समाज एक विशेष प्रकार की संस्था है जहां लोग एक साथ अपनेपन का भाव लिए एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। समाज कभी भी स्थिर नहीं होता है, इसमें हमेशा परिवर्तन देखने को मिलता है। समाज जो है ऐसे लोगों का संग्रह है, यानी कि ऐसे लोग रहते हैं जिनकी अलग अलग इच्छाएं, पसंद, उम्मीदें होती है। समाज जो है लोगों की आकांक्षा एवं कार्य के अनुसार अपना आकार, रहन सहन एवं प्रकृति तथा मूल व्यवस्था एवं दर्शन में क्या लाता है, बदलाव लाता है। अब हम परिभाषाएं देखेंगे समाज के बारे में। तो गिडिंग्स का कहना है कि समाज एक संगठन है जिसमें औपचारिक संबंधों का एक ऐसा मेल है जिसमें लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जबकि मैकाइवर और पेज का कहना है कि समाज जो है रीति एवं कार्य प्रणाली, अधिसत्ता एवं पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों एवं विभाजन, मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है जिसे हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है।
उसके बाद हम देखेंगे शिक्षा और समाज में संबंध क्या है। तो शिक्षा और समाज जो है दोनों का गहरा संबंध है और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। एक समाज अपनी जरूरत, इच्छा, आदर्श के अनुसार शिक्षा का संरचना का निर्धारण करता है। शिक्षा समाज के आदर्श को समझने एवं पालन करने का कोशिश करता है। समाज की संरचना में अगर बदलाव आता है तो शिक्षा की संरचना और प्रक्रिया में भी बदलाव आता है। इमाइल दुर्खिम, ये एक फ्रेंच समाजशास्त्री थे। इन्होंने बताया कि शिक्षा का अधिकांश कार्य सामाजिक मूल्य एवं मानदंडों का हस्तांतरण करना है। इनका तर्क था कि शिक्षा के अभाव में समाज जीवित नहीं रह सकता है। समाज के लिए शिक्षा आवश्यक है। दूसरी भाषा में यह भी कहा जा सकता है कि शिक्षा एक व्यक्ति का समग्र प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति समाज का उपयोगी सदस्य बन सके। अब इसके आगे हम देखेंगे कि समाज का, सोसाइटी का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसके बाद देखेंगे कि मतलब शुरू में हम देखेंगे कि समाज का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बाद देखेंगे कि शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर। लेकिन अभी जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि समाज का प्रभाव क्या पड़ रहा है शिक्षा पर। तो पहला नंबर है समाज की प्रकृति तथा आदर्श का प्रभाव। समाज का आदर्श यह निर्धारित करता है कि शिक्षा के द्वारा कौन से आदर्श एवं मूल्य को प्राप्त करना है। दूसरा है राजनीतिक दशा का प्रभाव, यानी कि समाज का हम देख रहे हैं क्या प्रभाव पड़ रहा है शिक्षा पे। तो समाज की राजनीतिक विचारधारा का शिक्षा पर काफी प्रभाव पड़ता है। जिस समाज की राजनीतिक परिस्थिति जैसी होती है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी वैसा ही हो जाता है। इसी कारण आज अमेरिका, चीन, रूस तथा भारत में शिक्षा की व्यवस्था अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुसार है। तीसरा नंबर है आर्थिक दशा का प्रभाव। समाज की आर्थिक दशा का प्रभाव यानी शिक्षा पर क्या पड़ता है। तो समाज की आर्थिक स्थिति शिक्षा की संरचना को प्रभावित करता है। जिस समाज की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है वे शिक्षा को अधिक महत्व देते हैं, और वैसे समाज की तुलना में जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, यानी कि जिस समाज की स्थिति अच्छी होती है आर्थिक स्थिति, वो शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। अगला नंबर है धार्मिक दशा का प्रभाव, यानी कि समाज की धार्मिक दशा का क्या प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है। तो किसी भी समाज की धार्मिक आदर्श एवं मान्यता वहाँ की शैक्षिक व्यवस्था को बहुत अधिक प्रभावित करता है। धर्मनिरपेक्ष और उदार समाज प्रायः उदार मनोवृत्ति और सभी धर्म के लिए आदर एवं शिक्षा के लिए नैतिक आधार पर बल देता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष और उदार समाज जो है वो क्या कर रहा है, सभी धर्मों के लिए आदर एवं शिक्षा के लिए नैतिक आधार पर बल देता है। अब देखेंगे सामाजिक दृष्टिकोण का प्रभाव। तो यहाँ है शिक्षा समाज के विचार एवं दृष्टिकोण से प्रभावित होता है। समाज के विचार का काफी प्रभाव पड़ता है शिक्षा पर। जैसे अगर समाज रूढ़िवादी हो तो वह पारंपरिक शैक्षिक व्यवस्था का पालन करेगा, वहाँ पर पारंपरिक शैक्षिक व्यवस्था का पालन किया जाएगा, और ऐसी व्यवस्था में नए सिद्धांत और प्रवृत्ति को लागू करना मुश्किल हो जाता है। इसका रूप विकासशील समाज से देखने को मिलता है। शिक्षा ने न केवल नवीन खोज करता है अपितु वह बालक को सक्रिय और प्रगतिशील भी बनाता है। 6 नंबर है सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव। जब हम किसी समाज के आदर्श एवं प्रवृत्ति में बदलाव देखते हैं तब हम समाज में भी परिवर्तन देखते हैं। इन परिवर्तनों से समाज की शिक्षा भी बदलती रहती है। शिक्षा स्वयं को समाज के बदलाव के अनुसार बदलते रहता है और समाज की आदर्शों एवं आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो यहाँ पर हमने 6 पॉइंट देखा कि समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि सोसाइटी का क्या इफेक्ट पड़ता है एजुकेशन पर। अब इसके बाद हम देखेंगे
कि शिक्षा का यानी एजुकेशन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। वहाँ पर हम देखें कि समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखेंगे कि शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला नंबर है यहाँ पर सामाजिक विरासत का संरक्षण। तो शिक्षा जो है, शिक्षा संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण करती है। प्रत्येक समाज के अपने रीति रिवाज, परंपराएं, धर्म आदि होते हैं जिनको उसने समाज के अति प्राचीन समय से लेकर आज तक अर्जित किया है। यदि शिक्षा इस सामाजिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित ना करे तो समाज का अस्थायी रहना असंभव हो जाता है। तो इसलिए प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति और सभ्यता पर गर्व होता है, इसलिए वह उनको किसी प्रकार से नष्ट नहीं होने देता है। शिक्षा जो है समाज की संस्कृति को नष्ट नहीं होने देता है, उनका संरक्षण करता है। दूसरा नंबर है सामाजिक सुधार एवं प्रगति। शिक्षा जो है समाज में सुधार और बदलाव लाता है, जो समाज के अच्छे के लिए एवं समाज में रहने वाले लोगों के लिए लाभदायक होता है। शिक्षा समाज के सदस्यों को इस योग बनाती है कि वह समाज में प्रकट होने वाले दोषों की आलोचना कर सके। इतना ही नहीं, वे उसके समक्ष नवीन विचार और कार्यक्रम प्रस्तुत करके उसे प्रगति की ओर ले जाने का प्रयास करें। तीसरा नंबर है सामाजिक नियंत्रण। तो शिक्षा जो है समाज से सामाजिक बुराइयों को दूर करता है। समाज के भले के लिए और वहां रहने वाले लोगों के लिए शिक्षा का समाज पर नियंत्रण जरूरी होता है। शिक्षा समाज की विभिन्न दोष, कुरीति और कुप्रथाएं के विरुद्ध जनमत का निर्माण करके उनको फैलने से रोकती है और उनका अंत भी करती है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है सामाजिक अव्यवस्था को दूर करके उपयुक्त सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती है। 4 नंबर है सामाजिक परिवर्तन। तो शिक्षा जो है समाज को परिवर्तित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा के द्वारा समाज में मनचाहा बदलाव और आधुनिकीकरण लाया जा सकता है। उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला नंबर है बालक का समाजीकरण। तो शिक्षा जो है बालक के समाजीकरण के विकास में सहायक होता है। शिक्षा बालक को समाज की संस्कृति, मूल्य, आदर्श से जोड़े रखता है। विद्यालय में ही बालक को सामाजिक और सांस्कृतिक आदर्श एवं मान्यता की शिक्षा प्राप्त होती है। इस प्रकार शिक्षा विद्यालय के माध्यम से बालक को समूह के संपर्क में लाकर उसका समाजीकरण करता है। 6 नंबर है समाज का राजनैतिक विकास। तो शिक्षा जो है लोगों में राजनैतिक जागरूकता को बढ़ावा देता है तथा समाज के लोगों में नागरिकता के भाव, कर्तव्य एवं अधिकारों से अवगत कराता है। शिक्षा जो है अवगत कराता है इन सारी चीज़ों से, जिससे समाज एवं समाज में रहने वाले लोगों का विकास हो सके। 7 नंबर है समाज का आर्थिक विकास। तो शिक्षा जो है बच्चों के भिन्न भिन्न तरह की व्यावसायिक प्रशिक्षण मुहैया कराती है, जिससे बच्चे जो है अपनी आर्थिक प्रगति और समाज में प्रगति ला सकें। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शिक्षा का प्रभाव क्या पड़ता है समाज पे। लास्ट पॉइंट है 8 नंबर, समाज का जनतांत्रिक विकास, लोकतांत्रिक विकास। तो शिक्षा जो है व्यक्ति में समाज के प्रति सामाजिक जागरूकता, अनुभूति, मनोवृत्ति का विकास करता है और उसे सेवान्मुख और सामाजिक बनाता है। इस प्रकार शिक्षा समाज के जनतांत्रिक विकास में सहायक होता है। तो यहाँ पर हम देखें समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है और दूसरी ओर शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि शिक्षा के प्रति समाज का क्या कर्तव्य होना चाहिए और इसके बाद जो हमारा रहेगा समाज के प्रति शिक्षा का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो अभी देखेंगे शिक्षा के प्रति, एजुकेशन के प्रति समाज का क्या कर्तव्य होना चाहिए। समाज के कर्तव्य में हम देखेंगे कि शिक्षण संस्था की स्थापना करना। तो प्रत्येक समाज का यह सबसे प्रमुख कर्तव्य होता है कि वह विद्यालय व शिक्षा के केंद्र की स्थापना करे।
विद्यालय में उचित शिक्षण व्यवस्था, शिक्षक की नियुक्ति तथा आर्थिक सहायता प्रदान करें। शिक्षण संस्थाओं का कुशल संचालन में समाज का प्रमुख यहाँ पर योगदान होता है। दूसरा है समाज का क्या कर्तव्य होना चाहिए शिक्षा के प्रति, तो दूसरा नंबर है व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। तो समाज का दूसरा प्रमुख कर्तव्य है व्यावसायिक, औद्योगिक व तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करना, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा बहुत आवश्यक होता है। विभिन्न तकनीक का ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान बहुत आवश्यक माना जाता है तथा शिक्षा को व्यावसायिक बनाना समाज का प्रमुख कर्तव्य होता है। तीसरा नंबर है पुस्तकालय की स्थापना करना चाहिए। तो यह समाज का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। मनुष्य के मानसिक विकास के लिए पुस्तकालय और वाचनालयों की स्थापना करना समाज का कार्य है। इसे महत्वपूर्ण पुस्तक, समाचार पत्र और पत्रिकाएं आदि की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए और जिससे जनसाधारण को भी देश विदेश की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं के विषय में ज्ञान प्राप्त हो सके। उसके बाद 4 नंबर है व्यायामशालाओं की स्थापना। तो बालक के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में उसके साथ साथ शारीरिक विकास जरूरी होता है। शारीरिक विकास के लिए समाज को न केवल विद्यालय में खेल कूद के मैदान, खेल सामग्री आदि की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए, बल्कि ऐसे व्यायामशालाओं की स्थापना भी हो जो समस्त संसाधन से युक्त हो। तभी आने वाली पीढ़ी जो है वो बलशाली व शारीरिक रूप से श्रेष्ठ से युक्त होंगे, वो शारीरिक रूप से काफ़ी ताकतवर होंगे। अगला नंबर है सांस्कृतिक व साहित्यिक शिक्षा की व्यवस्था। समाज का क्या कर्तव्य होना चाहिए, इन सारे शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। समाज का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह व्यक्ति का सांस्कृतिक तथा साहित्यिक विकास करे। इसके लिए मुशायरे, कवि सम्मेलन, नाटक, वाद विवाद प्रतियोगिता, साहित्य गोष्ठी आदि का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे लोगों का सांस्कृतिक तथा साहित्यिक विकास हो। अगला नंबर देखेंगे प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था भी करना चाहिए समाज को। तो एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज को विकसित कर सकता है। विद्यालय में नई पीढ़ी शिक्षा प्राप्त करती है, परंतु समाज की जिम्मेदारी प्रौढ़ पर होता है। प्रौढ़ अवस्था वाले जो होते हैं उन पर होता है, अतः उन्हें भी नई समस्याओं का सामना करने तथा उनका हल निकालने के लिए अपने ज्ञान के नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। तथा कुछ व्यक्ति किन्हीं कारणों से अशिक्षित भी रह जाते हैं, वो एजुकेशन नहीं ले पाते, अतः प्रौढ़ों के लिए भी समाज में शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला नंबर है विभिन्न इकाई का शिक्षा हेतु सहयोग प्राप्त करना। तो समाज जो है अपने प्रत्येक इकाई के सहयोग से शिक्षा का कार्य करता है। इसके लिए समाज को चाहिए कि वह परिवार, स्कूल, समुदाय तथा धर्म आदि शिक्षा के सभी साधनों को जागरूक करे तथा उन्हें प्रेरणा दे कि शिक्षा का कार्य एक दूसरे के सहयोग देते हुए पूरा करे, क्योंकि सभी साधनों के मध्य आपसी समन्वय सबसे आवश्यक चीज है। इन सारे पॉइंट के में हम देखें कि समाज का क्या कर्तव्य होना चाहिए शिक्षा के प्रति। अब हम देखेंगे कि समाज के प्रति दूसरी ओर शिक्षा का क्या कर्तव्य होना चाहिए। वहाँ पर हमने देखा कि शिक्षा के प्रति समाज का क्या कर्तव्य होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे कि समाज के प्रति अब शिक्षा का क्या कर्तव्य होना चाहिए। पहला नंबर है समाज की संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण। दूसरा, सभ्यता एवं संस्कृति का पोषण। तीसरा, सभ्यता एवं संस्कृति का विकास। चौथा, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। पांचवा, पाठ्यक्रम में सुधार। और छठा, बालकों की रचनात्मक शक्ति का विकास करना। तो पहला नंबर है समाज की सांस्कृतिक एवं सभ्यता का संरक्षण। तो शिक्षा जो है समाज की संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण करती है। प्रत्येक समाज की अपने रीति रिवाज, परंपराएं होती हैं जिनको उसने समाज के अति प्राचीन समय से लेकर आज तक अर्जित किया है। यदि शिक्षा इस संस्कृति व सभ्यता का आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित व संरक्षण ना करे तो समाज का अस्थायी रहना क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। दूसरा कर्तव्य शिक्षा का सभ्यता एवं संस्कृति का पोषण।
परंपरागत दायित्व के अंतर्गत शिक्षा समाज की सभ्यता एवं संस्कृति का पोषण करती है। प्रत्येक समाज की अपनी सभ्यता एवं संस्कृति होती है, जिसे शिक्षा के द्वारा ही ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को भेजा जाता है, हस्तांतरित किया जाता है। इस प्रकार शिक्षा का समाज के प्रति सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। तीसरा कर्तव्य शिक्षा का समाज के प्रति कि सभ्यता एवं संस्कृति का विकास। तो शिक्षा का प्रमुख कर्तव्य सभ्यता एवं संस्कृति का विकास करना है। शिक्षा के माध्यम से ही बालक को सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित विषय से अवगत कराया जाता है, जिससे बालकों को उस संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार शिक्षा का सभ्यता एवं संस्कृति का विकास करना महत्वपूर्ण कर्तव्य है। अगला नंबर है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो शिक्षा का कर्तव्य होता है कि वह समाज की आवश्यकताओं को पूरा करे, क्योंकि प्रत्येक समाज की अलग अलग आवश्यकताएं होती है। यह देश काल तथा परिस्थिति के अनुसार हमेशा बदलती रहती है। अतः शिक्षा का यह कर्तव्य है कि वह समाज की बदलती हुई आवश्यकता के अनुसार ही व्यक्ति को प्रशिक्षित कर समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने योग्य बनाए। अगला नंबर है पाठ्यक्रम में सुधार करना। तो शिक्षा जो है समाज की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम में सुधार करती है, क्योंकि समाज निरंतर परिवर्तित होते रहता है, गतिशील रहता है। यदि शिक्षा पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं करेगी तो व्यक्ति समाज की नवीन चुनौती का सामना करने योग्य नहीं बन पाएगा। इसलिए पाठ्यक्रम में सुधार करना जरूरी होता है। अगला नंबर है बालकों की रचनात्मक शक्ति का विकास करना। तो बालक की रचनात्मक शक्ति का विकास बहुत आवश्यक होता है। जब बालक इन शक्ति से परिपूर्ण होगा तभी वह नवीन समस्याओं को हल कर सकेगा और तभी वह समाज के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा। तो ये था हमारा टॉपिक शिक्षा और समाज के बारे में, जिसमें हम देखें कि शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है समाज पर, दूसरी ओर देखें कि समाज का क्या प्रभाव पड़ता है शिक्षा पर, फिर उसके बाद देखें कि शिक्षा के प्रति समाज का क्या कर्तव्य होना चाहिए, दूसरी ओर देखें कि समाज के प्रति शिक्षा का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो ये सारे नोट्स थे, आप देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।